वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। राधा मैया की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्तों को नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि भारत के लगभग हर मंदिर में मंगला आरती की जाती है, प्रातःकालीन आरती की जाती है। भगवान को शयन से उठा करके जो भोग प्रसाद लगाया जाता है वो मंगला आरती है। लेकिन इस भारत में एक मंदिर ऐसा है जिसमें मंगला आरती नहीं की जाती है। वह मंदिर है बांके बिहारी लाल का वृंदावन स्थित मंदिर। और क्यों नहीं की जाती है यह सुन करके आप अति आनंदित होंगे। आइए इस कथा में हम आपको बताते हैं कि इतने प्रसिद्ध, इतने प्रमुख और इतने जागृत मंदिर में मंगला आरती क्यों नहीं होती। सभी भक्तों को यह अच्छी तरह विदित है कि बांके बिहारी लाल का जो विग्रह है वह किसी के द्वारा निर्मित नहीं है। हरदास जी महाराज की भक्ति से प्रकट होकर के भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी का विग्रह स्वयं प्रकट हुआ था और उनके बगल में आकर के उपस्थित हुए थे। और उनकी प्रार्थना के पश्चात वो दोनों विग्रह एक हो गए थे और बड़े अनुनय विनय से फिर वो आकर के स्थापित हो गए जहां आज बांके बिहारी जी का मंदिर है। तो वह विग्रह भगवान श्री कृष्ण का जागृत स्वरूप है, लाइव, जिसको इंग्लिश में लाइव बोलते हैं, जीवित स्वरूप है, जागृत स्वरूप है। अनेकों घटनाएं इस प्राचीन काल से हो चुकी हैं और अनेकों प्रमाण मौजूद हैं कि जब भगवान उस विग्रह को छोड़ करके दूसरे जगह गए और वापस उस विग्रह में वापस आए और विग्रह वहां से गायब हुए। आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण रात्रि शयन की आरती के पश्चात अपने विग्रह से निकल करके कुछ दूरी पर स्थित निधि वन में जाते हैं और वहां पर गोपियों के साथ रास करते हैं और फिर प्रातःकाल वापस आते हैं। यह तो प्राचीन काल से सभी पुजारियों और भक्तियों को विदित था, लेकिन जब इसके प्रमाण मिलने लगे तो पुजारी सतर्क हो गए और सतर्क होकर के फिर उन्होंने मंगला आरती बंद कर दी। हुआ यूं कि कुछ 100 साल पहले एक गरीब भक्त इस मंदिर में आकर के रहने लगा। बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, लेकिन भगवान का अनन्य भक्त था। तो पुजारियों ने बोला कि कुछ काम कर पाओगे क्या? तो उसने बोला कि हाँ, कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि इस मंदिर की तरफ से कुछ गौएं हैं, उन गौ माताओं को थोड़ा तुम चरा लाया करो। आस पड़ोस के जंगलों में मंदिर की ही गौएं हैं। बोला ठीक है। तो बोला कि मुझे गौ चराने जाऊंगा तो भोजन पानी कहां से मिलेगा? बोले हम तुमको भिजवा दिया करेंगे बीच में। 1 हफ्ता 10 दिन करीब वो गौओं को लेकर सुबह जाता और दिन रात उसी भगवान बांके बिहारी के विग्रह का ध्यान किया करता था। भक्ति थी उसकी, गौओं को चराता। मंदिर से कोई आदमी जाके उसको पोटली में बांध करके लाल रंग के कपड़े में उसको भोजन दे आता और भोजन करके फिर शाम को गौओं को लाता, फिर वहीं मंदिर में रहता, वहीं शयन कर लेता। 10वें 11वें दिन एकादशी का व्रत पड़ गया। मंदिर में एकादशी के अनुसार फलाहार और अन्य चीजें भगवान को भोग लगा दी गई। उस दिन एकादशी के कारण और प्लस कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया कि कौन भोजन लेके जाएगा एकादशी का, चलो भोजन वहां से मिल जाए, यहां से, ऐसे करके कहीं कुछ त्रुटिवश वह भोजन वहां पर नहीं पहुंच पाया सुग्वाले के पास में। भूख लगने लगी उसको। आधा घंटा 1 घंटा इंतजार किया, भगवान का ध्यान करने लगा। ये भगवान आज भोजन नहीं मिल रहा है, क्या करें, भोजन भूख लगी है। फिर सोचने लगा अच्छा लेट हो गया होगा, आ जा।
फिर ये तो सुनता रहता था कि भगवान किसी को भक्त को भूखा नहीं छोड़ेंगे। यही सब बात उसके मन में सोच आ रही थी और पेड़ के नीचे उसको हल्की सी झपकी आ गई। झपकी आई तो देखा सपने में कोई कह रहा है पेड़ पे भोजन रखा है, खा लो। और नींद खुली, दौड़ा वो अपने पोटली की तरफ और पोटली खोला, देखा कि उसमें आज कुछ अलग सी चीजें हैं। अलग सी चीजें क्या है? देख रहा कि फल फूल मेवे इत्यादि हैं। नॉर्मल जो रोज का भोजन प्रसाद आता था, रोटी सब्जी चावल टाइप का, वो सब तो है नहीं। और वो सारी चीजें एक बड़े ही सुंदर चांदी के प्लेट में रखी हुई है, कटोरी में रखी हुई है। वो तो भोला आदमी था, उसको ज्यादा तो समझ में नहीं आई बात, बट उसने जो भी मिला खा लिया। खा के शाम को आया और फिर पुजारी जी से बोलने लगा कि आज बड़ी भूख लग गई थी और बड़ा लेट हो गया और भरपेट मिला भी नहीं, और मिला तो ये फल फूल मिला। हम तो मेहनती आदमी है, मतलब उसके उलाहना का मतलब था कि हमको रोटी सब्जी इत्यादि जो भरपेट नहीं मिला और खाना भी लेट हुआ। फिर भी कोई शिकायत नहीं थी, वो एक सामान्य बात बता रहा था। और तब तक झोली में से प्लेट निकाला, बोला इसी प्लेट में आया था खाना। पुजारी जी का देख करके दिमाग जो हिल गया, ये तो वो प्लेट है जिस प्लेट में बांके बिहारी के विग्रह के सामने एकादशी वाला प्रसाद रखा गया था। और दौड़ करके अंदर गए, देखे वहां से प्लेट गायब है। वह आदमी तो जंगल में था, कोई लेके आज खाना गया नहीं। तुरंत पैर पकड़ लिए, बोले तुम बहुत सच्चे भक्त हो। तो उसको, पुजारी जी को यह बात समझ में आ गई कि यह व्यक्ति जो है यह असली भक्त है, भगवान इसको भोजन पहुंचा दिए हैं। लेकिन वह अभी भी यह समझ नहीं पा रहा था कि हमको साक्षात नारायण भोजन दे करके गए। तो उस व्यक्ति को पुजारियों ने बोला कि तुमको अब हम भगवान के मंदिर की रखवाली में रख लेते हैं। बोला हाँ ठीक है, रखेंगे, किसी को आने जाने नहीं। बोला नहीं आने ना जाने देंगे, पैर पकड़ लेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, कोई मंदिर से अंदर से भी बाहर नहीं जाएगा, बाहर से भी अंदर नहीं जा रात को। बोला नहीं जाएगा, हम रात भर जागेंगे। और उसको रात को रखवाली के लिए रख दिए। प्रायः तो सो जाया करता था वो नींद में। एक दिन उसको नींद नहीं लग रही थी, अचानक वो देखा कि कोई व्यक्ति मंदिर के अंदर आ रहा है। और पहचान तो पाया नहीं। सुबह प्रातःकाल 4 बजे मंदिर के अंदर आ रहा है। तो उसने रोका, कौन हो, कहां जा रहे हो? तो उन्होंने बोला मंदिर में जाना है, मंदिर में जाना है, मंदिर में जाना है। तो उस व्यक्ति ने बोला कि नहीं, मैं रखवाली में हूं, कोई भी अंदर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता। तो उन्होंने बोला मैं अंदर ही रहता हूं, अंदर ही काम करता हूं, मुझे जाने दो। और वो अंदर जाने लगे और इतने में वो उनका पैर पकड़ लिया। तो दाहिने पैर में भगवान ने जो आभूषण पहने थे, वह आभूषण उसके हाथ में आ गया और भगवान अंदर चले गए, अंतर ध्यान हो गए सामने से। उसके थोड़ी देर बाद जब अन्य पुजारी पहुंचे तो उसने बोला कि एक आदमी रात को ऐसे ऐसे आया था। पहले तो जाते समय भी उनके कुछ हम घुघरू की आवाज हमको सुनाई दी, हम सजग हो गए। और वापसी में एक आदमी आया था ऐसे रात को, वह आदमी तो भाग गया, लेकिन मैंने उनका पैर पकड़ लिया है और ये जेब से निकाला, देखिए ये उनके पैर में ये आभूषण बंधा हुआ था। एक पैर का आभूषण उसके हाथ में था। अब क्या करें, पुजारी जैसे वो आभूषण देखे वो लोग तो पहचान गए, डेली भगवान का श्रृंगार करते थे विग्रह का। बोले अरे ये तो नारायण का विग्रह है जो उनके पैर में पहनाते हैं। और दौड़ करके दरवाजा खोला। हालत खराब हो गई पुजारियों को देख करके कि जो दरवाजे ताले के अंदर हैं, जो विग्रह ताले के अंदर बंद रहता है, जिन दरवाजों पे ताले रहते हैं, उन विग्रह के एक पैर का आभूषण नहीं था और वो आभूषण इसके हाथ में था।
तब से इन पुजारियों को भरोसा हो गया कि भगवान रात को रास करने के लिए निधि बन जाते हैं और निधि वन से प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में वापस आते हैं। तो रात भर रास करने के नाते ईश्वर को किस तरह से मानवीकरण करके, क्योंकि हम उनको तो शक्तिपुंज की तरह नहीं बल्कि हमारे आप जैसा ही एक साख्य भाव से हम पूज रहे हैं ना, तो हम जैसे जैसे उनकी जरूरतों को हम समझ रहे हैं, तो ये जरूरत और पुजारियों को समझ में आई कि रात भर जागते हैं तो भगवान को सुबह शयन करने दिया जाए, इनको डिस्टर्ब ना किया जाए। इस नाते मंगला आरती बंद कर दी गई इस मंदिर में। सिर्फ जन्माष्टमी के दिन जब जन्मोत्सव होता है उसी दिन मंगला आरती की जाती है, बाकी दिन नहीं की जाती। निधिवन के और रहस्य, राज और कथाओं को भी मैं लेकर के आपके सामने आऊंगा। आप सभी से निवेदन है कि एक बार जरूर निधिवन में जाकर के दर्शन करें। वहां जो वृक्ष लताएं हैं वह वास्तव में गोपियां हैं, जो रात को गोपियों में का स्वरूप धारण कर लेती हैं, और उनको नमन करके आए। आपका जीवन अवश्य धन्य होगा। जय श्री राधे।